राम चरण यह मोख पंथ और सकल विपरीत। सुमिरे रमता राम को गुण इंद्री मन जीत। भजन क्यों करना है? हमारी जो इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये बाहर जुड़ी है, ये माया से जुड़ी है, ये प्रकृति से जुड़ी है। आँख का भोग है देखना, कान का भोग है सुनना, रसना का भोग है स्वाद, और नाक का भोग है सूंघना। इसी प्रकार ये जो त्वचा है उसका भोग है स्पर्श सुख लेना। ये हमारी इंद्रिया है बहिर्मुखी। अब इन इंद्रिया को अंतर्मुखी बनाना है। भजन क्यों करना है? सुमिरे रमता राम। राम जी कहाँ है? राम जी हमारे श्वासों में रम रहा है। सुमिरे रमता राम को गुण इंद्रिया सब जीत। इंद्रिया को जितना है, मन को जितना है, गुण इंद्रिया मन जीत। राम चरण यह मोक्ष पंथ, यही है मोक्ष का रास्ता। ऐसे तो कहने को सब कहते हैं मोक्ष मोक्ष मोक्ष। मोक्ष कहते हैं बंधन से मुक्त होना, और बंधन से मुक्त हम जब होंगे जब हम मन पर इंद्रिया पर काबू पा लेंगे, और बाकी सब रास्ते, बाकी सारे मार्ग मोक्ष के विपरीत है। और यही सुमिरन का मार्ग सच्चा मार्ग है, मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। आइए महाराज क्या कहते हैं, गुरु महिमा से ही प्रारंभ करेंगे। चमक चौक मणि लाय खाल लोहा सब गाल्या। सोगी सोनो सोध फूस नार्या पर दाळ्या। नाड़ पकड़ गए हाथ दर्द अपने मन लिया। औषध मूली बाट आन रोगी मुख दिया। कसर कोर गुरु सोज रोग की जड़ा कड़ाई। जन सुखिया गुरुदेव वेद पर वेद जभाई। चमक चौक मणि लाय। चमक चौक मणि लाय खाल लोहा सब गाल्या। जैसे चौक में मणि या रत्न रखने से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलता है, क्योंकि मणि का प्रकाश चारों तरफ फैलता है। इसी तरह सदगुरु की कृपा से ये शब्द रूपी मणि जब हमारे हृदय में प्रकटता है तो भीतर का अंधेरा मिट जाता है। घट में चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है। खाल लोहा सब गाल्या। खाल कहते हैं बकरी की खाल रहती है, और बकरी की खाल से
वो भाता बनाता है लोहार, और लोहे को तपाता है, गर्म करता है। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है, नाभ हेरण करम कोयला लोह मन पाचू डार राम राम लोह मन पाचू डार सास ओ सास की दवन दवे रे सास ओ सास की दवन दवे रे ज्ञान है तोड़ा मार ज्ञान है तोड़ा मार ऐसे आँखों निर्मल कीजे जोय ऐसो को निर्मल कीजे जोय काडर कूटवो राय सारो काडर कूटवो राय सारो करड़ो पड़ो देखो करड़ो पड़ो देखो ऐसो को निर्मल कीजे जोय ऐसो को निर्मल कीजे जोय। किसको निर्मल करना है? मलिन कौन है और मल क्या है? ये शरीर तो मल से ही भरा है। शरीर में 9 द्वारा है, 9 द्वारा से मल ही बाहर झरता है। तो शरीर की शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, वो 5 तत्व का है। जब तक ये चेतन आत्मा उसमें है तब तक शरीर जीवित है। सांसा खत्म होते ही शरीर को जला देंगे। तो शरीर के मल के लिए हम भक्ति नहीं कर रहे, फिर क्या मलिन हमारी आत्मा है? आत्मा को मन नहीं लगता है। आत्मा अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता है, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती है। नैनन चिंदंती शस्त्राणी नैनन दाहती पावक। फिर मल कहाँ है? मलिन है मन, मलिन है इंद्रिया। सिमरे रमता राम को गुण इंद्रिया मन जीत। राम चरण यही मोक्ष पंथ, दूजा सब विपरीत। यही तो है मोक्ष का रास्ता। अब ये मन के मैल को कैसे निकाले? मन दिखता थोड़ी है, मगर सब दुर्गुण भरे हैं मन में। ऐसी बात नहीं है मन में सारे बुरे ही विचार है, मन अच्छी भी विचार करता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के विचार करता है, और ये कर्म का करता ही मन है। तो मन में अगर हम अच्छी अच्छी बातें लाएंगे, मन को सत्संग में ले जाएंगे, मन को ध्यान में लगाएंगे,
तो मन के अंदर जो खोट है, मन के अंदर जो कूट कचरा है, वो निकलेगा। नाव आयरन कर्म कोयला, ये नाभि है आयरन, वो लोहार के पास, वो जिसके ऊपर लोहे को पीटता है घन से, वो है आयरन। ये नाभि है आयरन। अब कर्म है कोयला, कर्म को ही जलाना है, तो कर्म क्या है? कोयला। अब लोह मन पाचू डाल, अब उस भट्टी में किसको डालना है? मन को। और ये जो इंद्रिया हमारी बहिर्मुख है, उनको डालना है, इंद्रिया को अंतर्मुख करना है, मन का निजमन बनाना है। छोड़ना कुछ नहीं है, न छोड़ सकोगे। कहीं भी कोई छोड़ने की बात नहीं है, केवल परिवर्तन करना है। न मन से आप दूर हो सकोगे, न माया को छोड़ सकोगे। महाराज कबीर साहब कहते हैं, माया कीण त्यागी, कीण त्यागी, ओ तो आदंत से लागी। माया कीण त्यागी, कीण त्यागी। किसने त्यागी माया को? आज तक बताओ। कबीर साहब कह रहे हैं, माया को छोड़ना नहीं है, माया स्वतः ही छूट जाती है। आपके अंदर वो परिवर्तन आना चाहिए। सब वस्तु जो की त्यों है, उसमें से हमको अपने आप से अलग कर लेना है। यही है मोक्ष का मार्ग। हम किसी को छोड़ नहीं सकते। क्या छोड़ेंगे? खोट तो मन में है, लगाव तो मन में है, आसक्ति तो मन में है। मन ने संसार को पकड़ रखा है, तो मन को पलटाओ। अगर छोड़ दोगे, मान लो यहां से आप छोड़ के चले गए, बाबा बन गए, घर-द्वार छोड़ के, कहां तक छोड़ोगे? एक न एक दिन तो घर में आना ही है। एक पति पत्नी थे और हमेशा उनका झगड़ा होता था। झगड़े की वजह भी बहुत मामूली थी कि आप कहो कि ये भी कोई झगड़े का कारण है। पत्नी बेचारी भोली भाली सीधी थी और एक घरेलू स्त्री के जैसे सामान्य स्त्री थी, मगर भोजन में, रसोई बनाने में कभी कभी नमक ज़्यादा पड़ जाता था और इस व्यक्ति को खारा भोजन खाया ही नहीं जाता था और वो थाली वहीं छोड़ देता था। ऐसे करते करते दिन तो चलते थे, मगर बीच बीच में इसी वजह से काफ़ी झगड़ा होता था। कभी कभी झगड़ा बहुत बढ़ जाता था। दूसरे लोगों को झगड़ा छुड़ाने के लिए आना पड़ता था। पत्नी कहती कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ से दो बार में वो नमक डाला जाता है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो डबल डाल देती हूँ। और ये कहते हैं कि भाई तुम जानबूझकर नमक डालती हो साग सब्जी में। बस इसी बात से हमारा झगड़ा होता है। एक दिन किसी भी बात की जब अति हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम होता है। ऐसी ही एक दिन पत्नी के हाथ से गलती हो गई, 2 बार नमक सब्जी में डाल दी। झगड़ा बहुत जोरदार बढ़ा और उसने कहा कि मैं ये घर ही छोड़ देता हूँ। अब पत्नी ने रोकने की, मनाने की कोशिश करी, मगर ये चला गया। और लोगों ने कहा भाई जाके पीछे पीछे जाओ, ले आओ। अब मैं क्या करूं, मैं तो मना कर रही थी मगर माने ही नहीं। जाने दो।
आ जाएंगे। वहाँ कहाँ भोजन मिलने वाला है, भोजन तो घर पे ही मिलता है। अब वहाँ गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, न ध्यान न ज्ञान। अब करे तो क्या करे। सुबह से गया था, दोपहर हो गई, भूख लग गई। अब वो गाय बैल चराने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि ये सुबह से यहाँ बैठे हैं, बेचारे भूखे होंगे, तो अपनी रोटी में से रोटी और पानी उसको पिलाया। उसको ठीक लगा, आज रात का तो काम हो गया, कल के कल देखे जाएंगे। रात बीत गई, दूसरा दिन निकल गया, और भी लोग आ गए और उन्होंने अपना भोजन उनको दिया। फिर धीरे धीरे आजू बाजू के गांव में सब तरह ये वार्ता फैल गई कि कोई बाबा आके बैठे हैं पेड़ के नीचे, तो सब अपना अपना भोजन वहाँ पहुँचाने लगे। और भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट, और नमक की तो कोई बात ही नहीं, नमक बराबर, और उसको ठीक लगने लगा। अब कुछ दिनों के बाद लोग उन्हें अपने घर पे ले जाने लगे भोजन कराने के लिए। अब वो गांव में भी जाने लगा। एक दिन पत्नी ने कहा कि भाई सब लोगों के घर पे जाते हो, अब मेरे ही घर पे चलो। पत्नी की तरफ उसने देखा ऐसे गुस्से से। उसने कहा अब तो तुम महाराज बन गए हो, मैं कहाँ तुम्हारी पत्नी रही, अब तुम मेरे कहाँ पति है। मैं तो एक आदर भाव से आपको घर पे ले जाने के लिए आई थी, आपकी इच्छा न हो तो ना। गांव का प्रधान था, उसने कहा महाराज आपको उनके घर पे जाना चाहिए, वो आपकी पत्नी अब नहीं है। तो अब संकोचवश वो अपने घर पे पत्नी के साथ भोजन करने के लिए गया। अब पत्नी ने देखा कि ये सचमुच बाबा बन गई कि क्या, पहले की तरह अब की बार उसने जानबूझकर रसोई में ज़्यादा नमक डाल दिया। अब थाली लग गई और परोसने के बाद उसने मुंह में डालते ही ऐसे फेंक दिया, इसी की वजह से तो मैंने घरदार छोड़ा है। कहने का मतलब है कुछ पाने के लिए भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और हम देखते हैं कि छोटी छोटी मनमुटाव के कारण, छोटे छोटे झगड़े के कारण लोग घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं। त्यागना नहीं है और भोगना भी नहीं है, हमको तो केवल जागना है। बीमारी कहाँ है उसकी खोज करनी है। महाराज कहते हैं नाव ऐरन कर्म कोयला लोह मन पाछू डार। ये मन और मन के विकारों को उस भट्टी में डालो। कौन सी भट्टी? भजन की भट्टी। सांस उसास की धवन धवेरे, सांस उसास की धवन लगाओ, जैसा भाता ऐसे फूका जाता है तो भाते में की वायु वो आग को और ज़्यादा तेजी से भड़काती है। इसी प्रकार मन को, मन के विकारों को जलाना है तो सांस उसास में भजन करो। और कहीं अगर कमी है तो हथौड़ा चलाओ ज्ञान का। सत्संग में जाओ, सत्संग में ज्ञान को सुनो, और ज्ञान का कहता है ये ज्ञान का हथौड़ा चलाओ। यानी ज्ञान ही कहीं हमारी गलती हुई है तो वो ठीक कर देता है, कहीं हम भटक रहे हैं तो ज्ञान ठीक कर देता है। तो महाराज कहते हैं खाल लोहा सब गाल्या। ये जो खाल है वो लोहे को गला देती है। तो खाल बनती है चमड़े की, और चमड़े की खाल से ये वायु लोहे को गलाता है, मन को, मन रूपी लोहे को गलाता है। तो यहाँ ये सांस उसास में ये भाता चलाओ।
ये है हमारा भाता। ये सांस उसास रूपी भाता चलाओ, मन और मन के विकार गलते जाएंगे। अगर मन और मन के विकार गल नहीं रहे, कम नहीं हो रहे हैं, तो भाता चलाने में गड़बड़ है। ये समझो भेद में कोई गड़बड़ है। सोगी सोनो सोज फूस नारिया पर डालिया। जैसे सुहागी डालने से सोना गल जाता है, वैसे सोना को 2400 डिग्री सेल्सियस की आग चाहिए तब वो गलता है। मगर सुनार क्या करता है, थोड़ी सी सुहागी डाल देता है और सोना तुरंत गल जाता है सुहागी के कारण। इसी प्रकार भजन से कर्म जलते हैं। जैसे सोना गलता है तो कर्म भी हमारे गलते हैं, मगर यहाँ भी सुहागी चाहिए, और वो सुहागी है सत्संग। ये सुहागी है। सत्संग में आके भजन करोगे तो ये मन जल्दी गलेगा, हमारे कर्म जल्दी भस्म होंगे। भजन दो प्रकार के हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी भजन क्या है, बस बैठे हैं राम 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 कर रहे हैं, कभी मन उसमें लगा कभी मन नहीं लगा। ये एक भजन है आंतरिक, पीर से किया हुआ, तड़प से किया हुआ। वो आंतरिक भजन से ही ये कर्म गलते हैं। महाराज कहते हैं, सोगी मेल द्रव्य यूं गाले, अंतर भजन कर्म सब झाले। मन कर्मा को राजा ख्वावे, बाहिर भटक हाथ नहीं आवे। सोगी मेल द्रव्य यूं जाले गाले। सुहागी जैसे सोना को गला देती है, इसी प्रकार आंतरिक भजन कर्म को गलाता है। बैठ के राम राम कर रहे हैं, उसमें मन नहीं है, ये बाह्य भजन है। बाह्य भजन से काम नहीं होगा। महाराज कहते हैं, सूरत नो अंग भेजियो, मतवालों की जय। सूरत नो अंग भेजियो, मतवालों की जय। के सुख देव अंग बायरी, भगति मति दीजे। के सुख देव अंग बायरी, भगति मति दीजे। भगति कराओ दास सु, वीर दो चेरी। तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति जो तेरी। सुरातनो अंग भेजियो। भक्ति में शूरवीरता, विरह और प्रेम, ये 3 अंग चाहिए। जो भजन में विरह के साथ प्रेम से शूरवीरता से भजन करता है, वो आंतरिक भक्ति में चला जाता है। अब जो थोड़ा सा इधर उधर खटपट हो गया और भजन से आंख निकाल ली, देखने लगा, ये शूरवीरता नहीं है। और प्रेम ही नहीं है। भजन तो कर रहे हैं, भजन में आँख में से पानी निकलता नहीं है, विरह नहीं आ रहा है,
तो आंतरिक भजन नहीं होगा। भक्ति भी दो प्रकार की है, एक बाह्य भक्ति और दूसरी आंतरिक भक्ति। बाह्य भक्ति क्या है? रामस्वामी बन गए, शब्द ले लिया, भजन किया, कभी नहीं किया, आज किया फिर 2 दिन नहीं किया, फिर भजन में बैठ गए, फिर 8 दिन नहीं, सत्संग में जाते ही नहीं, कभी कभार गए तो गए, ये बाह्य भक्ति है। आंतरिक भक्ति वो है तो आप घर में रहते हुए भी परमात्मा के लिए रो रहे हो, आपके अंदर वो तड़प है, आपकी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रही है। हो सकता है आपको सत्संग में जाने का अवसर ना मिला हो, कोई बात नहीं। वास्तव में सच्ची सत्संग तो शब्द के साथ जो सुरती है, लगी हुई रहती है, भजन ही सच्ची संगत है। ये तो सुसंग है, उस सत्संग को बढ़ाने के लिए ये सुसंग है, ये भी करते रहना चाहिए। और वो सत्संग तो करनी ही करनी है। तो जैसे सुहागी सोने का कचरा पूरा निकाल देती है, इसी प्रकार ये आंतरिक भजन हमारे कर्म रूपी मैल को निकाल देते हैं और मन को शुद्ध बनाते हैं। नाड़ पकड़ गए हाथ, दर्द अपने मन लिया। गुरु ने हमारी नाड़ी टटोली और नाड़ पकड़ के हमारे दर्द को समझा, हमारे रोग को समझा। क्या रोग है हमको? पुनरपि जन्मम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्मना मरना, यही सबसे बड़ा महारोग है। और गुरु ने हमको जड़ी पिलाई, दवाई पिलाई और औषध मूली बाट आन रोगी मुख दिया। इस तरह से जैसे वैद्य जी महाराज नाड़ी पकड़ते हैं और भीतर की बीमारी की पहचान करते हैं, फिर जड़ी हमें देते हैं, कुछ परहेज भी कहते हैं, इसी प्रकार गुरु ने हमको शरण में लिया, हमारे दर्द को जाना, हमारे रोग को पहचाना और हमारे सबके लिए ये राम नाम रूपी जड़ी, ये दवाई हमको दे दी, पिला दी और सारे रोगों से मुक्त होने की ये दवाई है। कसर कोर गुरु सोच, हमारे अंदर क्या कसर है, इस कसर को भी गुरु ने खोज के निकाल दिया। रोग की जड़ा कड़ाई, जड़ा कड़ाई यानी क्या? रोग जड़ से मुक्त कर दिया। 2 प्रकार की दवाई हम जानते हैं, वैसे तो और भी है 2 प्रकार, मगर मूल में एक आयुर्वेदिक और एक एलोपैथिक, ये 2 दवाई हमको डॉक्टर देते हैं। और भी एक है होम्योपैथिक, एक है और ह्यूमानी, ऐसी कुछ उसका नाम है। तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाई के बारे में मैं बताता हूँ। एलोपैथिक दवाई तुरंत रोग को मिटाती है, मगर जड़ से बीमारी एलोपैथिक दवाई से मिटती नहीं, याद रखना बात। और आयुर्वेदिक दवाई क्या है? ये बीमारी को मिटने में टाइम लेती है, दवाई असर करने में थोड़ा समय लगता है, 8 दिन 15 दिन महीना। मगर आयुर्वेदिक दवाई में एक विशेष गुण है, वो रोग को जड़ से मिटा देती है। एलोपैथिक दवाई टेम्परेरी रोग को मिटाती है, दोबारा वो रोग और आ सकता है। तो ये गुरु की जो दवाई है, ये जन्म मरण का रोग मूल सगत खत्म कर दिया। अब जन्म मरण का रोग का मूल क्या है? मूल है वासना, इच्छा। मन के अंदर जो वासना है, ये वासना का बीज पूरी तरह से जल के खत्म कर देता है ये भजन, ये राम नाम। महाराज कहते हैं
अन्न को पीस भूंज के बाया, तब कहो आस रही रे भाया। अगर बीज को भूंज के जला के उसको पूरा खाक कर दिया और फिर उसको खेत में ले जाके उगाने के लिए डाल दिया, तो अब जमीन से वो उगेगा नहीं, क्योंकि उसकी अंदर की बीज की जो क्षमता है पैदा होने की, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसी प्रकार गुरु महाराज हमारे अंदर का वासना रूपी बीज पूरी तरह से जला देते हैं। कसर कोर गुरु सोध रोग की जड़ा कड़ाई, और जन सुखिया गुरुदेव वेद पर वेद अजमाई। वेद पर वेद यानी क्या? हमारे गुरु वैद्य के भी वैद्य है, डॉक्टर के भी डॉक्टर हैं।